घुटनों को नी रिप्लेसमेंट से बचाने के लिए कुछ सरल यौगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत बड़ी समस्या घुटनों की आ रही है। अधिकतर युवा भी, बुजुर्ग तो पहले सुनते थे हम कि भाई 60-70 के हो गया, घुटनों में दर्द रहने लग गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 30-40 साल के युवा भी घुटनों के दर्द से परेशान है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण आपकी गलत लाइफ स्टाइल है। मैं आपको पहले उनको सुधारना पड़ेगा, फिर ये अभ्यास आपको हमेशा के लिए घुटनों को स्वस्थ रखेंगे। मैं आपको बताऊंगी किस तरह। देखिए, आज क्या, एक तो वजन बहुत बढ़ रहा है, तो जितना वजन बढ़ेगा इन घुटनों को ही तो वजन उठाना पड़ता है। जब ये अधिक वजन उठाएंगे तो ये बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। और दूसरा, आज यौगिक अभ्यास या किसी भी तरह की एक्सरसाइज का अभाव है। हम देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई या काम के लिए हम तैयार होके चले जाते हैं। जब तक हम कुछ अभ्यास व्यायाम नहीं करेंगे तो शरीर के अंदर वो चीज़ हो नहीं सकती जिसकी आप सोच रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। तीसरा, आज एक बहुत गंदी आदत आ गई हम सब में। अधिकतर लोग खड़े होके पानी पीते हैं। खड़े होके पानी पीने से घुटने बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं। और खड़े होके ही नहीं पी रहे हैं, बॉटल से सीधे पी रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। पानी हमेशा बैठ करके आराम से पीना चाहिए। जब मैं सुबह पानी पीने का बोलती हूँ, अर्ली मॉर्निंग वाला, तो वो इसलिए जल्दी पीने को बोलती हूँ कि आंतों में जल्दी उतरे, तो जिससे पेट के ऊपर प्रेशर आए, पेट साफ हो। लेकिन दिन भर जो पानी पीना है वो पानी तो आपको ऐसे नहीं पीना है, बहुत आराम से पीना है और बैठ के पीना है। और चौथा, हमारे आहार में हम जो कुछ ले रहे हैं भोजन, उसके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब आपको नहीं मिल रहा है। विटामिन सी, मैग्नीशियम, क्योंकि आहार हमारा जो है वो आज जंक फूड, फास्ट फूड पे ही हो गया है। हमको जो अच्छा लगता है हम वो खाते हैं। हमारे शरीर को क्या अच्छा लगता है इसके लिए हम नहीं सोचते, जबकि जो आहार हम ले रहे हैं वो हम शरीर के लिए ही तो लेना है हमें। तो हमें शरीर को ये चीज़ें मिले तो हम ऐसा आहार लें। तो ये चीज़ें आप ये ध्यान रखिए कि आप जब भी कुछ खा रहे हैं सोचिए कि इससे हमारे शरीर को क्या मिलेगा। इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और ये जो अभ्यास बता रही हूँ ये केवल 15 मिनट का है, हो सकता है और जल्दी खत्म हो जाए। इतना भी अगर आप करेंगे तो कभी भी घुटने खराब होंगे ही नहीं। और अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मुझे चिकनगुनिया हो चुका है आज के 4-5 साल पहले, 6 साल पहले की बात है। चिकनगुनिया हुआ था, बहुत पेन था घुटनों में, और अभी साल भर पहले तक भी थोड़ा थोड़ा दर्द बना हुआ था, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है। आर्थराइटिस भी मुझे पेरेंटल मिला हुआ है, वंशानुगत। मुझे बहुत घुटनों में दर्द था, मैं सरक के चल रही थी, लेकिन मुझे कभी अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घुटने एकदम बढ़िया है। और मैं ये भी बता रही हूँ कि मैं 20-22 साल से योग की क्लास भी ले रही हूँ, तो मैं खुद भी कर रही हूँ। मुझे कभी कोई पोज बनाने में दिक्कत नहीं होती है। जितना भी कैसा भी पोज हो, मैं आराम से सारे पद्मासन से लेके सारे पोज बहुत आराम से बनाती हूँ। मुझे दर्द नहीं होता पोज बनाने में भी। तो मैं आपसे भी बोलूँगी कि आप क्यों नहीं, अब मैं अभ्यास कराती हूँ क्लास में, कराने भर से मेरा पूरा ठीक हो चुका है। तो आप जब रोज करेंगे तो आपका तो पूरा ठीक होगा ही होगा। तो चलिए, बस जो बातें मैंने बताई उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वजन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वजन को नहीं बढ़ने दें, वरना घुटने तो बीमार होंगे। और लंबे समय तक एक जगह पर ना तो बैठे ना खड़े रहें। अगर आप एक जगह पर खड़े रह रहे हैं लगातार तो कुछ देर बैठे, पाँव ऊपर करके बैठे। और अगर आप बैठे रह रहे हैं तो थोड़ा खड़े होकर टहलें। उसके अलावा मैंने बोला आहार में ध्यान दें। तीसरा, व्यायाम करें। चौथा, खड़े होकर पानी नहीं पिए। ऐसे कुछ चीज़ें हैं, अगर इनका ध्यान रखेंगे
तो घुटने क्यों खराब होंगे? भगवान ने तो बहुत मजबूत बनाया है। तो चलिए बहुत सरल से अभ्यास में बताने वाली हूँ। सबसे पहला है नी बेंडिंग, आउट इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। बस अगर अभी आप ठीक है तो 8-10 बार बहुत है करना, इससे ज्यादा नहीं करना है। और अगर आपके घुटने खराब हो रहे हैं तो आप दिन में 2 बार 10-10 बार ही करिए, उतने में ही आपका ठीक होने लगेगा। इसके बाद नी रोटेशन, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। बस इतना तो आपको खड़े होके करना है। उसके बाद मैं आपसे बोलूंगी कि आप बैठ के करिए। बैठ के क्या करना है? नी को टाइट लूज, सांस भरते हुए घुटनों को टाइट किया और ढीला छोड़ दीजिए, घुटनों को टाइट कीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। ये तो 8 से 10 बार करना है आपको। इसके बाद पंजों को पीछे खींचिए, खींचते हुए महसूस कीजिए कि घुटनों के ऊपर इसका प्रभाव आ रहा है। इसका भी 5 बार करना है। सांस छोड़े, सांस भरे। तो इस तरीके से बस पंजों को पीछे की ओर खींचेंगे तो आपका ये पूरा खिंचाव इसी पिंडली और काफ मसल्स के और घुटनों के नीचे की साइड आएगा। एक अभ्यास जो मैं अभी बता रही हूँ ये बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है सबसे अच्छा यही अभ्यास है। देखिए फिंगर्स को इंटरलॉक घुटने के नीचे रख के करना है और उसके बाद पाँव को ऊपर उठाए, सांस छोड़ते हुए और पंजे को चेहरे की तरफ मोड़ लें। आप देखेंगे घुटने के पीछे एक बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है और अब कुछ देर रोकना है सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए पैर को नीचे ले आए। ये भी अभ्यास 3 से 5 बार करें। बस ऐसे देखिए, ब्रीद आउट, पंजे को चेहरे की ओर मोड़ा, अभी सांस भर नहीं रही हूं, रोक लिया है और सांस भरते हुए पांव को नीचे ले गए। इसी तरह दूसरे पांव पर भी सांस छोड़े, पंजों को चेहरे की ओर मोड़ लें, कुछ सेकंड यहां रुके, पूरा ध्यान घुटने के पीछे की साइड और सांस भरते हुए नीचे। कम से कम 4 से 5 बार दोनों को करना है। और उसके बाद नी रोटेशन, क्लॉक, एंटी क्लॉक, दोनों पैरों से 5-5 बार। इतना तो कर ही सकते हैं। मुझे लगता है ये 10 मिनट से ज्यादा का अभ्यास नहीं है। अगर आप 10 मिनट अपने घुटने को रोज देंगे तो घुटना कभी भी खराब होगा ही नहीं आपका। इस तरीके से। और इसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप उल्टी वॉक कीजिए, क्योंकि जब हम सीधे चलते हैं तो उसका प्रभाव घुटने के सामने के हिस्से में आता है, लेकिन जब हम उल्टी वॉक करेंगे तो घुटने के पीछे की साइड, वहां की मांसपेशियों पर इसका प्रभाव है। आप ऐसे ऐसे घुटने उल्टा चलिए केवल, तो आप देखेंगे कि इसका प्रभाव पीछे की साइड है। और 5 मिनट तो आप प्रतिदिन चल ही सकते हैं। तो इतना करने से आपके घुटने 100% पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बस रोज अभ्यास तो करना पड़ेगा। जिनको दर्द है उन्हें दिन में 2 बार, पर जिन्हें दर्द नहीं है और घुटने खराब नहीं हो इसके लिए कर रहे हैं तो 1 बार ही बहुत है। क्योंकि मैं तो रोज नहीं करती हूँ और मैं उसके बाद भी ठीक हूँ बिल्कुल। मैं तो लड़कियों को जब कभी कराती हूँ हफ्ते में 1 दिन, तभी मैं करती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे घुटने परफेक्ट है। तो मैं आपसे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा अनुभव है जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ कि आप भी करें और आप भी अपने घुटनों को दुरुस्त कर लें। वरना नी रिप्लेसमेंट, आज डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर जो ही देखेगा घुटने में बहुत दर्द है, चलिए ऑपरेशन कर देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि उससे ठीक नहीं होता है, लेकिन उसके बाद की जो समस्याएं आती हैं उसको ध्यान कीजिए। आप इस तरह कभी बैठ ही नहीं पाएंगे, फिर आपको पाँव लटका के ही बैठना पड़ेगा और भी कई समस्याएं आती हैं। तो क्यों नहीं हम पहले सरल अभ्यास करके अपने घुटनों को हमेशा के लिए मजबूत कर लें।
तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये 10 मिनट का जो वीडियो है आपको कितना लाभ दे रहा है और इससे आपने कितना लाभ उठाया, और पसंद आए या ना पसंद आए कमेंट करके बताइए ताकि मैं और अच्छे से बनाऊं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और उसे शेयर अधिक से अधिक करें। नमस्कार, धन्यवाद।